रातों को हम भी जगते हैं जनाब, कुछ अपनी मंजिल को पाने की सोच में, कुछ बेबस लाचार मजदूर किसानों को इंसाफ दिलाने की सोच में। जब से लोगों ने हम पे उम्मीदें जगाई है, यकीन मानिए आधी रात से पहले कभी नींद नहीं आई है। तो यहाँ रात 2 बजे से हम लोग लगे हैं और अभी काम चल रहा है। और चूंकि सेमिनार का मेरा एग्जाम पेपर है, बस तकलीफ इस बात का है कि हम लैपटॉप नहीं जानते हैं चलाने, कंप्यूटर नहीं जानते, अगर जानते तो इन लोग को भी तकलीफ नहीं देते हैं और आसानी से मेरा जो थीसिस था वो बन जाता। इश्क चाहे सजनी से हो, जननी से हो, या मातृभूमि से हो, या झारखंड की माटी से हो, इश्क वफा के साथ होनी चाहिए। हम होता है जरूरी नहीं है। एक कविता छोटी सी शायर कहेंगे कि रातों को हम भी जगते हैं जनाब, कुछ अपनी मंजिल को पाने की सोच में, कुछ गरीब मजदूर बेबस किसानों लाचारों को इंसाफ दिलाने की सोच में। कि रातों को हम भी जगते हैं जनाब, कुछ अपनी मंजिल को पाने की सोच में, कुछ बेबस लाचार मजदूर किसानों को इंसाफ दिलाने की सोच में। जब से लोगों ने हम पे उम्मीदें जगाई है, जब से लोगों ने हम पे उम्मीदें जगाई है, यकीन मानिए आधी रात से पहले कभी नींद नहीं आई है। तो जरूरी नहीं कि रात को जो जागता है वह आशिक है। आशिक होना गुनाह नहीं है, बस इश्क सही से होना चाहिए, इश्क गलत नहीं होना चाहिए। इश्क चाहे सजनी से हो, जननी से हो, या मातृभूमि से हो, या झारखंड की माटी से हो, इश्क वफा के साथ होनी चाहिए। हम आशिकों का विरोध नहीं है, लेकिन फिलहाल में झारखंड के युवाओं को यही संदेश देना चाहेंगे कि आने वाली पीढ़ी इश्क करेगी। इस पीढ़ी जो है, ये जो जवान है, युवा हैं, उनसे निवेदन होगा आप क्रांति कीजिए, आप आंदोलन कीजिए, झारखंड की माटी की लाज को बचाइए। हम निवेदन करना चाहेंगे। तो इसलिए ये आप जो बात कहें कि रातों को जागने वाले हर पे आशिक नहीं होता है। किसी को मातृभूमि की चिंता है, किसी को राज्य की चिंता है, किसी को अपनी मंजिल को पाने की चिंता है, वो संघर्ष कर रहा है, किसी को अपने परिवार की चिंता है। तो ये जो ख्याल लोग लाते हैं कि रात को जो जागता है वो आशिक ही है, गलत सोच है, ऐसा नहीं है। हर कोई आशिक नहीं, कुछ इनकलाबी भी हैं, कुछ भारत माँ की सेवा करने वाले जवान भी है, बॉर्डर पे तैनात वे लोग भी हैं, कुछ रात्रि के प्रहरी हैं जैसे अखबार वाले। तो रातों को जागने वाले हर कोई आशिक नहीं होते हैं। रात 2 बजे से लगे हैं और अभी भी काम चल रहा है। और चूंकि सेमिनार का मेरा एग्जाम पेपर है और 2 पेपर हो चुका है, लिखित का, ये मौखिक का, इसमें उत्तर ओरल टाइप का होगा, वाइवा टाइप का होगा। और उसी को लेकर बस तकलीफ इस बात का है कि हम लैपटॉप नहीं जानते हैं चलाने, कंप्यूटर नहीं जानते हैं, अगर जानते तो इन लोग को भी तकलीफ नहीं देते हैं और आसानी से मेरा जो थीसिस था वो बन जाता। तो वो आसानी से नहीं बनने का कारण यही है कि हम हाथ से लिख रहे हैं कॉपी में, फिर कॉपी वाला को वहां लिखा जा रहा है। इसीलिए 3 बजे हम लोग सोए हैं, फिर 6 बजे उठे हैं और अभी तक लगे हैं, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। काफी सारा करेक्शन बंद करना है और क्योंकि हाथ से लिखना लैपटॉप में लिखना बहुत अंतर होता है। और सबसे खास बात है कि पीएचडी का जो एग्जाम होता है उसमें आपको बताना चाहेंगे कि इसमें आप नकल नहीं कर सकते हैं। एमए बीए इंटर का जो एग्जाम होता है उसमें आप 4 आदमी क्या, जितने लोग एग्जाम में है सारे लोग एक उत्तर को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें आपको अलग अलग उत्तर होना चाहिए। यानी आपका जो प्लेजरम रिपोर्ट आता है, जिसको हम लोग चोरी नकल कहते हैं, साहित्यिक चोरी नकल, वो नहीं होना चाहिए, वो आपका 10% से नीचे होना चाहिए। यानी आप किसी भी वर्ड को, किसी की चीज को पढ़िए लेकिन घुमा फिरा के अपने शब्दों में लिखना हो। तो इसीलिए थोड़ा इसमें टफ है कि कहीं टेली ना कर जाए, इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो इसलिए एक एक शब्द आपका होना चाहिए, तो उसमें थोड़ा सा मेहनत लग रहा है। और सबसे खास बात है कि चलाने नहीं जानते, अगर जानते हैं तो इन लोग को नहीं बुलाते। रात 2 बजे सब यहीं सो जाए, देखिए खटिया उठिया सब हम लोग यहीं सोए थे। और उसके बाद अभी फिर लगे हैं, हमको लगता है 1.5 घंटा फिर लगेगा। एग्जाम 10-12 बजे, लेकिन लग रहा है 10 बजे तक काम चलेगा। तो यही है कि भाई एग्जाम को भी महत्वपूर्ण है। एग्जाम के कारण ही आज अगर लोग अगर जानते हैं तो एग्जाम और हमारी एजुकेशन, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, इन सब चीजों को थोड़ा थोड़ा है हमें, हमारे साथियों में भी है। तो इसलिए लोग थोड़ा सा हम सबको यही संदेश देते हैं कि आप में भी होना, मैंने पढ़ाई को लेकर थोड़ा सा सिंसियर होना चाहिए और पढ़ाई को भी आज रास्ते में छोड़नी चाहिए। पढ़ाई किसी हाल में पूरी करनी चाहिए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने भी कहा था कि कम से कम पीएचडी करनी चाहिए, तो तभी थोड़ा सा अर्थ समझ में आएगा, चीजों को समझने में थोड़ा सा ज्यादा परिपक्व हो सकते हैं। तो उसी को लेकर रात 2 बजे से ये सिलसिला चल रहा है। रात को 2-3 घंटा रेस्ट हुआ है, आंखें बता रही है, हम लोग ब्रश नहीं किए हैं।